आपने पहले भी तो परीक्षा लेकर के ही नहीं उनको अपॉइंट किया है, हैं? अब उनका परिवार जो है, आप उनको हटा देंगे तो उनका परिवार क्या करेगा? तो उनका कहना है कि फरमान वापस करे सरकार, हाँ बिल्कुल, फरमान वापस करे। तो वापस करनी चाहिए आपने आपने पहले जो है उनको अपॉइंट किया और बाद में आप कहते हैं कि हटा रहे हैं, परीक्षा दीजिए। तो अपॉइंट करने से पहले जितना भी परीक्षा है उसको अपॉइंट करने से पहले लीजिए ना। क्या सरकार बदल गई तो सिस्टम बदल जाएगा? मतलब आपका कहना है कि जो विज्ञापन है वो वापस लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं लोग, नहीं, विधानसभा घेराव नहीं करना चाहिए। अभी बीजेपी वाले किए थे तो लाठी बरसा था, उन लोग गए थे। तो उसमें लाठी बरस सकती है। हाँ, तो ऐसा मतलब इलीगल चीज़ नहीं करना है, अपना लीगली प्रोटेस्ट करना कर सकते हैं। तो जिनको लगता है कि वो समझता परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे, तभी वो 2-4 ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं। अगर राज्यकर्मी का दर्जा उनको पाना है तो कुछ तो उनको एक स्टैंडर्ड अपना दिखाना पड़ेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। देखिए, इन दिनों बिहार में नियोजित शिक्षक का जो मुद्दा है वो काफ़ी गर्म है। 1 फरवरी को के पाठक के निर्देश में एक कमेटी का गठन होता है और उस कमेटी की तरफ से ये आदेश जारी किया जाता है कि जो भी नियोजित शिक्षक है जो राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं, उन्हें राजकर्मी का दर्जा तो मिल जाएगा, लेकिन 3 बार उसे एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। यानी समकक्षा की परीक्षा देनी होगी। अगर परीक्षा में एक बार भी सफल नहीं होते हैं तो उन्हें राजकर्मी की दर्जा तो दूर, वो नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे। इन्हीं तमाम मुद्दे पे हम बात करने पहुंचे हैं आम जनता के पास, उनकी राय विचार जानेंगे और आपको बताएंगे कि आम जनता जो है वो क्या सोच रहे हैं कि नियोजित जो शिक्षक हैं उन्हें समकक्षता की परीक्षा देनी चाहिए। क्योंकि कल जिस प्रकार से तमाम जो बिहार के अलग अलग कोने से शिक्षक लोग आए थे, बैठक किया और उन्होंने फैसला किया है कि हम जो है किसी भी हाल में समकक्षता की परीक्षा नहीं देंगे। तो चलिए तमाम मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं आम पब्लिक से। नियोजित शिक्षक को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें समकक्षता की परीक्षा पास करनी होगी, 3 बार मौका मिलेगा। अगर उसमें एक बार पास नहीं करते हैं तो नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे, राजकर्मी की। तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं तो ये अगर बिहार के लहजे से बात किया जाए तो बिहार राज्य के बच्चों के लिए तो काफ़ी सुनहरा अवसर है कि अगर वो जो शिक्षक जो उनके पास जो पढ़ाने आएंगे उनको एक क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे, तो ये तो अच्छी बात है कि समस्ता परीक्षा जो नियोजित शिक्षक है उनको पास करके अपने दावे को और मजबूत करना चाहिए कि हाँ, हम जो पढ़ाते हैं वो जैसे जो उनके काउंटर पार्ट हैं जो बीपीएससी से क्वालिफाइड होकर के जो शिक्षक आए हम उनके लेवल में हैं। तो ये चीज़ तो उनको और बता करके ये उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि यस, आई हैव आल्सो द क्रेडेंशियल टू प्रूव टू द चिल्ड्रन दैट। तमाम जो शिक्षक कल पटना पहुंचे थे उन लोगों का कहना है कि हम लोग दक्षता की परीक्षा पास किए हैं और इस परीक्षा को देने से वो सीधा मना कर रहे हैं। तो ये वो सेट ऑफ शिक्षक हैं, वो टीचर्स हैं जो जिनको लगता है कि वो समझता परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे, तभी वो 2-4 ऐसे वार्तालाप कर रहे हैं। नहीं, जो शिक्षक जो हैं जो समस्ता परीक्षा पास करने को आतुर है वो तो तैयारी करके बैठ रखे हैं और वो समस्ता परीक्षा पास करके अपने आप को प्रूव करेंगे और बिहार के बच्चों को एक सुनहरा भविष्य प्रदान करेंगे। क्या लगता है कि राजकर्मी की दर्जा मांग करे थे इसीलिए तो ऐसा नहीं कहा गया लोग? अगर राज्यकर्मी का दर्जा उनको पाना है तो कुछ तो उनको एक स्टैंडर्ड अपना दिखाना पड़ेगा। जैसे बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम लिया था TRE 1, 2 और जो अपकमिंग TRE 3 है, तो जैसे लड़के वहाँ अपना एग्ज़ाम निकाल के आए तो इनको भी अपना उनके लेवल में आने के लिए एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। तो ये तो अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल है। नियोजित शिक्षक को जो है बोला गया है कि समकक्षता की परीक्षा अब आपको पास करनी होगी, 3 बार मौका दिया जाएगा। अगर पास नहीं होते हैं तो नियोजित शिक्षक नहीं रह पाएंगे। क्या राय है आपकी? देखिए, हमारी राय ये है कि किसी भी आदमी को आप एक बार जॉब देते हैं, उसके बाद उसको कहते हैं उसके साथ पूरा परिवार होता है और एक सर्टेन टाइम के बाद आप कहते हैं कि आपको भाई हटना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर परीक्षा में वो पास कर ही जाए, है ना। हर तमाम शिक्षक जो है उनका कहना है कि हम दक्षता की परीक्षा जब पास कर गए तो हमको समकक्षता की परीक्षा। हाँ, सही बात है। आप कितना परीक्षा पास करवाएंगे? आप उनसे, आप किसी भी व्यक्ति से कितना परीक्षा आप पास करवाएंगे? कोई एक सिस्टम का मतलब क्या है? एक बार आप डेली कानून बदलते हैं, नेता कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है। और जो एम्प्लॉई है उसके साथ पूरा परिवार होता है, वो अपने परिवार को लेकर के एक समय में कहा जाए कि आपको हटा दिया गया तो उसके कुछ नेता लोग वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप सक्षम हैं तो आपको परीक्षा देने में क्या दिक्कत है, 3 बार मौका दिया जा रहा है, पास कर जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है 3 बार में जो है आपने पहले भी तो परीक्षा लेकर के ही नहीं उनको अपॉइंट किया है, हैं? अब उनका परिवार जो है आप उनको हटा देंगे तो उनका परिवार क्या करेगा? वो अभी उनका एक एज हो गया। कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है और काम करते करते आप उसको हटा देते हैं, है ना, तो उसका परिवार कहाँ जाएगा?
कल पूरे बिहार के तमाम शिक्षक लोग आए थे, संगठन के लोग आए और बोले हैं कि अब परीक्षा हम लोग नहीं देंगे, बहिष्कार किए हैं, बोले हैं कि विधानसभा को घेराव करेंगे। विधानसभा का घिराव देखिए वो शिक्षकों का मैटर है, वो तो उनको जो है डू और डाई वाली बात होगी ही, क्योंकि एक आदमी जो ब्रेड अर्नर है उसको आप कहें कि भाई हट जाओ आप। बोले उनका कहना है कि फरमान वापस करे सरकार। हाँ बिल्कुल फरमान वापस करे, तो वापस करनी चाहिए आपने पहले जो है उनको अपॉइंट किया और बाद में आप कहते हैं कि हटा रहे हैं, परीक्षा दीजिए। तो अपॉइंट करने से पहले जितना भी परीक्षा है उसको अपॉइंट करने से पहले लीजिए ना। अपॉइंट करने से किसी को रोजगार देने से पहले जितना भी परीक्षा है आप वो ले लीजिए। ये क्या सरकार बदल गई तो सिस्टम बदल जाएगा? मतलब आपका कहना है कि जो विज्ञापन है वो वापस लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा अपना व्यक्तिगत जो है वो राय है। हाँ मेरा व्यक्तिगत राय है कि आप किसी को भी एक बार रोजगार देंगे और उसके बाद हटा देंगे, ये तो सही नहीं है ना। नियोजित शिक्षक जो है उनको अब कह दिया गया है के पाठक एक कमेटी बनाए, वो कमेटी की तरफ से ये कहा गया है कि अगर आप लगातार 3 बार फेल कर जाते हैं, पास नहीं करते हैं एग्जाम, तो आप नियोजित शिक्षक भी नहीं रह पाएंगे। क्या कहेंगे इसमें? गलत डिसीजन है। नियोजित शिक्षक जो पहले से बने हुए हैं, तो अचानक एग्ज़ाम लेना और इस तरह का कड़ा रूल्स जो 4 बार में 3 बार लगातार फेल कर जाए उसको हटा देंगे, तो उन लोगों को पेट पे लात मारना हो एक तरह से। लेकिन ये भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आप सक्षम हैं तो फिर आपको सक्षमता की परीक्षा देने में क्या दिक्कत है, पास कर जाइए, आप राजकर्मी दर्जा लीजिए। हाँ उनका बात भी सही है, लेकिन सक्षम थे तब जब नौकरी लिए, अभी पढ़ा रहे, अभी क्या उनका सिलेबस कितना टाइम मिलेगा उस पर भी डिपेंड करता है बहुत चीज़। तो क्या परीक्षा देनी चाहिए शिक्षकों को? हाँ देना चाहिए। देना चाहिए, लेकिन ये जो रिमूव कर दिया जाएगा वो हटाना नहीं चाहिए। हटाना नहीं चाहिए। अच्छा एक बात और है, जैसे कल तमाम बिहार के कोने कोने से शिक्षक लोग आए थे, एक बड़ी बैठक की है। बैठक में ये फैसला लिया गया कि हम लोग जो है परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेंगे, परीक्षा हम लोग नहीं देंगे, हम लोग दक्षता का एग्जाम दिए हैं और पास किए हैं, तो हम लोग को जो है नियोजित शिक्षक रखा जाए। क्या कहेंगे इसमें? सही है। सही है बिल्कुल। विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं लोग। नहीं, विधानसभा घेराव नहीं करना चाहिए। अभी बीजेपी वाले किए थे तो लाठी बरसा था, वो लोग गए थे, तो उसमें लाठी बरस सकती है। हाँ तो ऐसा मतलब इलीगल चीज़ नहीं करना है, अपना लीगली प्रोटेस्ट करना कर सकते हैं। इलीगली कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से हम लोग हैं, पटना में पढ़ते हैं। पढ़ाई करते हैं पटना में। क्या आप कहते हैं, नियोजित शिक्षक को हटा देना चाहिए या परीक्षा देना चाहिए लोग? परीक्षा देना चाहिए। परीक्षा देना चाहिए, हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन आप लोग प्रोटेस्ट कर ले, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, करिए, उसमें मतलब हम लोग का भी कोई नहीं, बस यही है कि जो यहाँ का प्रॉपर्टी है उसको आप मतलब नुकसान मत पहुँचाइए। हम लोग भी करते हैं, हम लोग को भी, जैसे कि अभी हम लोग का RRBJE का मतलब इसका NTP क्या ALP का निकला था, उसमें वैकेंसी हम लोग सोचे थे कि बढ़ाएंगे सरकार, लेकिन नहीं बढ़ाए। सरकार यहाँ पे अभी बीजेपी का सरकार जब से बना है, बीजेपी और इसका जदयू का गठबंधन से बन गया है, तब से मतलब इतना शासन मतलब कड़ा हो गया है कि कुछ भी कर लीजिए, प्रोटेक्शन कर लीजिए, प्रशासन इतना भी कड़ा हो चुका है जिससे कि मतलब सरकारी जो प्रॉपर्टी है बस आप उसको नुकसान मत पहुंचाइए। और आपको कहना है शांतिपूर्ण तरीका से आप लोग जो है अपनी मांग को रखें, अपना जो काम है वो करिए, बाकी शांति बनाए रखिए, बस यही कहना चाहते हैं। और देखिए तमाम जो है आम जनता है और इनका राय है कि परीक्षा जो है उन्हें देनी चाहिए, अगर वो सक्षम है तो उन्हें परीक्षा देने से क्या दिक्कत है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि सरकार को जो है नियोजित शिक्षक को हटाना नहीं चाहिए, मौका देना चाहिए लेकिन हटाना नहीं चाहिए। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है नियोजित शिक्षक को लेकर के, हमें कमेंट में बताएं। इस खबर में इतना ही। आए खबर देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।